सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है मीडिया को लेकर कि वो दिन लद गए हैं, चले गए हैं जब मीडिया तथ्यों पर आधारित पूरे निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग करता था। गोन आर द डेज व्हेन न्यूज चैनल रिपोर्टेड फैक्ट्स। ये किसी पत्रकार का बयान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीधी टिप्पणी है, ये कहते हुए कि आज के समय में न्यूज मीडिया ने ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्ष फैक्चुअल रिपोर्टिंग लगभग पूरी तरह खो दी है। कोर्ट ने कहा कि अब खबरों में सच नहीं बल्कि स्लांटेड फैक्ट्स दिखाए जाते हैं, एक तरफ झुका हुआ पक्ष दिखाया जाता है और देश का नागरिक ये समझ ही नहीं पाता है कि असली तथ्य क्या है। जब देश की सबसे ऊंची अदालत को कहना पड़े कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट जो हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द नेशन है, जो होते हैं वो खो गए हैं न्यूज रिपोर्टिंग में, बहुत बड़ी बात है। तो बात सिर्फ एक हियरिंग की नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी की जड़ तक पहुंच जाती है। आज हम इस बड़े मामले को सरल भाषा में समझने वाले हैं। केस का नाम है मैसर्स इंदिरा टेलीविजन लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अनदर। इंदिरा टेलीविजन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2025 का ये केस है और साथ ही साक्षी टीवी ब्लैकआउट विवाद भी इसी केस का हिस्सा है, उसको भी हम डिटेल में इसी आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किस वजह से आई, उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका सुन रहा था जिसे साक्षी टीवी ने दाखिल किया था और चैनल का यह आरोप था कि 2024 में जब असेंबली इलेक्शंस हुए और उसके परिणाम आए तो उसके बाद एमएसओ यानी कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने उनके चैनल का प्रसारण पूरी तरह बंद कर दिया। इस पर चैनल का कहना था कि सिग्नल रोक दिए गए, डिस्ट्रीब्यूशन अचानक समाप्त कर दिए गए, किसी भी एमएसओ ने चैनल नहीं दिखाया और यह सब सरकार बदलने के तुरंत बाद हुआ। कई लोगों को जो ये पूरा घटनाक्रम था वो एक संभावित राजनीतिक दबाव जैसा लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पहली प्रतिक्रिया थी इस मामले के अंदर वो ब्लैकआउट को लेके नहीं थी बल्कि भारत में जो मीडिया की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर थी। आपको याद होगा वैसे भी जब पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, उस समय समझ रहे ना कि कैसी रिपोर्टिंग आई थी उस रात को। काला धब्बा रहेगा वो मीडिया पर कि हमने अटैक कर दिया, सब ये हो गया, सेना घुस गई। तो समझिएगा तथ्य पर आधारित रिपोर्टिंग नहीं थी, वो नेशनल टीवी चैनल्स ने दिखाई थी वो खबरें, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की मीडिया पर जो बेहद सख्त टिप्पणी आई है उसके बारे में बात करते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कोर्ट में कहा कि Gone are the days when news channels and newspaper properly reported facts. अब सिर्फ slanted facts दिखाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो फैक्ट होते हैं, जो किसी भी देश का एक वैल्यूएबल असेट होते हैं, वो पूरी तरह गायब हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि एक अखबार किसी खबर का एक वर्जन दिखाता है, दूसरा अखबार उसका दूसरा वर्जन दिखाता है। लोगों को अब हर खबर को फिल्टर करके समझना पड़ता है कि असल में सच्चाई है क्या। अब जो कॉमन फैक्ट है वो सिर्फ एक नाम की चीज रह गई है। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर मतलब बिल्कुल साफ था कि भारत की मीडिया की क्रेडिबिलिटी एक गंभीर स्तर पर गिर चुकी है। अब बात करते हैं प्रेजेंट मुद्दे की, साक्षी टीवी ब्लैकआउट केस की। ये मामला क्या था, कानूनी विवाद कहां से शुरू था। साक्षी टीवी ने इस मामले के अंदर आरोप लगाए कि उनका जो चैनल था ब्रॉडकास्ट साक्षी टीवी है, उसका ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया गया अचानक से, कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया इसके लिए, और जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन्होंने सरकार के इशारे पर शायद कार्रवाई का दबाव था इसलिए उन्होंने ऐसा किया और जो बुके से उनके चैनल को हटा दिया गया और आज तक उनके चैनल पर ब्लैकआउट जारी है। यही आंध्र प्रदेश सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है, ये प्राइवेट डिस्प्यूट है, स्टेट का इसमें कोई भी दखल नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट या लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तब उस पर सवाल पूछा कि अगर स्टेट की तरफ से, राज्य की तरफ से कोई भी सरकारी आदेश नहीं है
तो हम किस तरीके से इंटरफेयर करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी। क्योंकि जो अनुच्छेद 32 है संविधान का, जो मौलिक अधिकारों के हनन के लिए अ, होता है, उसमें कोर्ट तभी दखल देती है जब स्टेट एक्शन हो। अगर चैनल ये कह रहा है कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हनन हुआ है, तो कोर्ट का, तो उनको सरकार का आदेश दिखाना चाहिए जिसकी वजह से उनके ऊपर ब्लैकआउट लगा है। ऐसा कोई आदेश तो है नहीं। यहां पर स्टेट कह रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब इस मामले के अंदर पेटिशनर्स ने कोर्ट में क्या तर्क दिए उसको समझते हैं। पेटिशनर्स ने कहा कि डिसकनेक्शन सीधे इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद हुआ है। पहले साक्षी टीवी हर बड़े बकेट में था, लेकिन चैनल रिजल्ट, चुनावों का रिजल्ट आते ही उसको बुके से हटा दिया गया, सरकार बदलते ही ब्लैकआउट हो गया। एमएसओ दबाव में काम कर रहे हैं और स्टैंड ओन्ड, जो राज्य का, जो जिसके ऊपर राज्य का ओनरशिप है, एपी फाइबरनेट, उससे भी ये चैनल गायब है। और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस मामले में कहा कि टीडी सेट जो है वो बेहद धीमी गति से काम कर रहा है। ब्लैकआउट को 1 साल से ज्यादा हो गया है, ये चैनल आज तक ब्लैकआउट है। टीडी सेट के पास कंटेम्प्ट की शक्ति नहीं है, चैनल को तुरंत राहत चाहिए। और जो कस्टमर केयर की रिकॉर्डिंग है वो ये बताती है कि चैनल किसी के घर पर नहीं पहुंच रहा है, किसी के टीवी में नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही इस पर स्टेट का कोई भी आदेश नहीं है, स्टेट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो चैनल है वो ये याचिका करता है, वो ये कह रहे हैं हमारा कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हनन ही हुआ है ना, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड आती है। आपको पता होगा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वाला जो केस था, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस आती है और न्यूज मीडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस है। और चाहे कुछ स्टेट का कोई आदेश नहीं है, मगर साक्षी टीवी का यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका तो हनन हुआ ही है, तो इसलिए उनको रेमेडी मिलनी भी चाहिए। तो अब इसके ऊपर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल 32 की बात तब होती जब स्टेट का कोई आदेश होता, स्टेट का आदेश नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट ने क्या कहा कि इस तरह के ब्रॉडकास्ट और एमएसओ विवाद को अक्सर जो टीडी सेट है, जो ट्रिब्यूनल है, वो सुनता है और उस पर सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट तभी दखल देगी जब साफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो, क्योंकि सरकार का आदेश नहीं है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। आखिरकार कोर्ट ने एक इस मामले के अंदर एक सीमित और महत्वपूर्ण आदेश दिया है और रास्ता दिखाया है साक्षी टीवी को, तुम टीडी सेट के पास जाओ, ट्रिब्यूनल के से अनुरोध करो कि मामले की जो हियरिंग है उसमें जल्दी करे और फैसला जल्दी सुनाए, ट्राइब्यूनल इस मामले को जल्दी निपटाए। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैकआउट पर अपनी तरफ से तुरंत कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन चैनल को तेज सुनवाई का रास्ता दिखा दिया है कि टीडी सेट के पास जाइए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, क्या आज का मीडिया सच में अनबायस्ड है या फिर कुछ आइसोलेटेड मामलों का असर होता है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब इस पूरे मामले का लीगल विश्लेषण करते हैं, क्यों ये मामला इतना इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने ये क्यों मामला इतना हाईलाइट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक ट्रस्ट क्राइसिस को भी दिखा रही है। जब कोर्ट कह दे कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ही गायब है, तो इसका मतलब है कि मीडिया लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। दूसरी बात, जो आर्टिकल 19 खंड 1 उपखंड ए यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, वो सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं है बल्कि जानकारी पाने का भी अधिकार है। अगर न्यूज मीडिया चैनल अगर अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एज अ व्यूअर हमारा भी सही जानकारी पाने का अधिकार है, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। तो लोगों का सही जानकारी पाने का भी अधिकार है, और अगर चैनल बिना कारण ब्लैकआउट हो जाता है तो व्यूअर्स का राइट भी इससे प्रभावित होता है। तो यहां पर सिर्फ जो ये बात नहीं है कि जो साक्षी चैनल है उसका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हुआ है, जो व्यूअर है, जो चैनल उस चैनल को देखता है, उसका भी कहीं ना कहीं जानकारी लेने का अधिकार का हनन हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, स्टेट ऑर्डर की जो अनुपस्थिति है उससे मामला और जटिल हो जाता है, क्योंकि राज्य ये कह रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने कोई आदेश पारित नहीं किया है, तो फिर दबाव कैसे साबित होगा। और चौथा, जो टीडी सेट है, जो ट्रिब्यूनल है, उसकी अपनी सीमाएं हैं।
टीडीसेट एमएसए को रेगुलेट नहीं करता है, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को रेगुलेट नहीं करता है, लेकिन कंटेम्प्ट रेगुलेट कर सकता है, लेकिन वो कंटेम्प्ट याचिका कंटेम्प्ट पर फैसला नहीं ले सकता। इस वजह से राहत में देरी हो रही है। और पांचवा जो स्टेट ब्लैकआउट है, साइलेंट ब्लैकआउट है, वो लोकतंत्र के लिए एक अपने आप में खतरा भी है कि ऐसे ही किसी भी चैनल का जो ब्लैकआउट कर दिया जाए तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बिना आधिकारिक आदेश के चैनल गायब होना सैटेलाइट से जानकारी के बहाव को अस्थिर कर सकता है। तो अंत में हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और कंक्लूजन यही है कि ये केवल साक्षी टीवी की बात नहीं है, ये भारत के मीडिया सिस्टम की असली तस्वीर भी सामने रखती है कि अक्सर मीडिया बायस से भरी हुई खबरें दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी टिप्पणी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की। हमें तो पता ही है कि क्या दिखाया जा रहा है। आपको पता है अभी हाल ही के अंदर श्रम कानून आए, बड़े बड़े न्यूज मीडिया चैनल गलत, किसी ने कानून नहीं पढ़ा, बड़े बड़े गलत रिपोर्टिंग दिखा रहे। कई मामलों में बहुत गलत खबर दिखाई जा रही है। सब ये कह रहे हैं कि अब किसी को नौकरी से निकालोगे तो 15 दिन की सैलरी देनी पड़ेगी। क्या सिर्फ 15 दिन की मिलेगी? भाई पूरा पढ़ो उसको। हर साल अगर आपने 1 साल काम किया है तो 15 दिन की, 2 साल काम किया है तो 15 गुना 2, यानी कि 30 दिन की सैलरी देगा रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। तो गलत खबरें आती हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, यह मामला मीडिया लॉ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है ये खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से आज की मीडिया रियलिटी और सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को गहराई से समझने में मदद मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा और आप मदद कर सकते हैं हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।